ये 18 जनवरी की मुरली या व्यक्तवाणी? मुरली 18 जनवरी की व्यक्तवाणी है। अच्छा, एक भाई तो मुरली बोल रहा है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है 18/1/2010। हेडिंग दिया है ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा। स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में भी ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। ये परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्मा स्नेह जो अनुभवी जाने, हर एक बच्चे को सहज योगी बनाए देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबका जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देखा। और शक्तियां कम भी हों, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, सभी के चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए हो? ट्रेन में आए हो या विमान में आए हो? सबकी सूरत में इसमें एक ही प्लेन पहुंच गए। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन इसने एक ही प्लेन में सभी पहुंच गए। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है। कौन से दिन को? 18 जनवरी को। किसको ताज पहनाया गया? किसकी ताजपोशी हुई? ताजपोशी कौन सी है संगम युग में प्रसिद्ध? कौन सी बादशाही की ताजपोशी की बात कही? अरे संगम युग में बाप आकर के कौन सी ताजपोशी करते हैं? विश्व की बादशाही की ताजपोशी करते हैं। तो पूछा कि आज के दिन को
ताजपोशी का दिन कहा जाता है क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा के आधार पर विश्व की ताज की पहरवाइश कराई है। विश्व की जितनी सेवा करते हैं उतनी ताजपोशी के अधिकारी बनते हैं। बाप ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा की स्मृति का तिलक दिया, बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख करके खुश हुए। कौन सा ताज दिया बाप दादा ने? हर एक बच्चे को जो निमित्त बनता है उसको विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज दिया, आत्मिक स्मृति का तिलक दिया, ये वरदान रूप में दिया। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, ये देख करके बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। जो बाप द्वारा समर्थियां मिली हैं, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में, याद में, सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीत से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दोनों काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत बेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक ही होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है वो मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है? मालूम है तो हाथ उठाओ, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व की डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, कभी भी कब नहीं कहो, कहो अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे तो एवर रेडी रहना है। तो इतनी तैयारी करके अटेंशन में हैं, अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकतू किया है चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान हो, योग हो, सेवा हो, धारणा हो, चारों में ऐसी तैयारी की है
पूरा बेहद के वैरागी का अनुभव चेक किया है अपने दिल में, ये चेक करो कि अवरेडी है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का, अचानक शरीर बनने का अभ्यास अशरीरी बन करके उड़ गए। 18:1:10 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, कोई नहीं समझा। लेकिन नष्ट मोहा बच्चों के हाथ में होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते थे। तो ये जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता है, मैं आत्मा हूँ। ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रियां करनहार है। ये करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे, चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मैं मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय आर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार में आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं, ये कर्मेंद्रियां करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास किया, जो रोज समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राजा है और ये कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार या स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इनों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन करके चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को आर्डर करते हैं, लेकिन फिर ना हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार स्वभाव आर्डर को नहीं मानता। उसका कारण यही है कि अपने समान की सीट पर सेट नहीं रहते हो। बिना सीट पर बैठने के आर्डर कितना भी करो तो आर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रुझान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया। अपने जन्म का वरदान याद है? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया है। तो सोचो, ये वरदान किसने दिया है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। लेकिन कंप्लेंट करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है।
आर्डर नहीं मानती है। ऐसा क्यों होता है? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है और उससे बड़ा वरदान कोई का होता नहीं है, तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर आर्डर करो तो नहीं हो सकता कि आप आर्डर करो और शक्ति न माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, तो उस स्वरूप में स्थित होकर के मालिक हूँ, वरदान है। दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में हर एक आर्डर करो, शक्ति आपका आर्डर नहीं माने, यह असंभव है। क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते हो, या तो सदा नहीं रहते हो, कभी कभी आ जाता है। तो ये कभी कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो, अभी अभी और अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं, ये अनुभव है ना? हाथ उठाओ, ऐसा अनुभव है ना? अभी देखो, हाथ तो उठाए रहे हो, बाप हाजिर हो जाता है, हाजिरा हुजूर है ना? तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप की प्रॉपर्टी में मिली हुई। तो मालिक बन करके आर्डर करो। मालिक बन के आर्डर नहीं करते हो तो शक्ति खो जाती है। तो उसी स्थिति में रहते हुए आर्डर करो। तो मालिक ही नहीं है तो आर्डर क्यों मानेगी? तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बन करके, स्वराज्य अधिकारी बन करके स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजी होता है, राजा ही है ना? कि कभी राजा होता है कभी नहीं होता है। तख्त पर बैठना या न बैठना वो अलग बात, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ ये भूलता तो नहीं है। तो कर्मयोगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप हो कौन? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व के कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन की स्टेज रहे, उस स्टेज को भूलो नहीं, सीट को भी छोड़ो नहीं। क्योंकि बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता है। 18 जनवरी 2010 की वाणी का 3रा पेज। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक, मैं कौन हूँ, ये हक हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना करके रखो। ये काम करते हुए मन का सामान क्या रहे, आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा। हर काम के टाइम जो भी अपने सामान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का भी टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ सामान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस सामान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ। तो टाइम टेबल बनाना आता है, माताओं को आता है। माताएं अपना प्रोग्राम आप ही बनाओ। अच्छा खाना बनाना है,
उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में मज रखना है। बहुत बड़ी माला है, समान की माला है। इतनी बड़ी माला है जो समान गिनती करते करते थक जाओ, समान की गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का भी कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट ही फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा। ये सब बलबेलेपन की बातें हैं। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, आगे चल करके संदेश भी दे देंगे। लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वो भी आपको उलझना देंगे। क्या उलझना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताते तो हम भी कुछ पुरुषार्थ तीव्र कर लेते। अभी आपने लास्ट में बताया है तो हम कैसे अभ्यास करें? हम तो सिर्फ पहचान कर हो प्रभु तेरी लीला पार, यही कह सकेंगे, पद तो नहीं पा सकेंगे ना। तो बोलो, बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं कि हम वारिस हैं वो हाथ उठाओ। आप वारिस है ना? अच्छा, वारिस हैं तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा पाना है? तो सभी कहेंगे फुल ही तो पाना है। तो फुल वर्षा है 21 जन्म, अर्थात 21 जन्म का फुल वर्षा, अर्थात कौन से वंशी? सूर्यवंशी। आज से अंत तक रायल प्रजा, वो भी नहीं, रॉयल फैमिली में आना है। उसे कहते हैं राज्य फैमिली में आना। हाँ, तख्त पर तो एक ही बैठेंगे, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्तात्मा ये ताजधारी बन करके बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेंगे, साथ में राय से भी राज्य करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंतिम 21वें जन्म तक पूरे 21 जन्म, आधे भी नहीं, बीच में तो नहीं जाना है ना। अकाले मृत्यु तो होना ही नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है, थोड़े में खुश नहीं हो जाना। आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी कि बाप दादा ने जो श्रीमत, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी है वो श्रीमत हमें पालन करनी। ऐसे पूरा वर्ष लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक एवर रेडी और बहुत समय तीनों ही शब्द से याद साथ में याद हो। एक तो अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का अभ्यास। इसलिए बाप दादा की सभी आशाओं के दीपक, ऐसे दीपक बच्चों के प्रति यही वरदान है कि सदा खुश रहो, सदा ये तीनों शब्द याद रख करके सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए हैं, ये तो अच्छी बात है, बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अब समय प्रमाण कोर्स के बजाय क्या करो? फोर्स लाने का कोर्स बनाओ। ऐसा फोर्स भरो, ऐसे फोर्स का कोर्स कराओ
जो आत्मा है बाप के सिर्फ स्नेह ही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली कोर्स सर्व फोर्स बनने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। तो ये हो सकता है। अभी फोर्स का कोर्स कराओ, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि अभी प्रकृति हलचल में आ गई, इसलिए कोई न कोई कारण प्रकृति की हलचल अपना प्रभाव दिखाई रही है, और ये प्रभाव आगे भी दिखाती रहेगी। जो ख्याल ख्वाब में नहीं था, ख्वाब में भी जो बातें नहीं आती थी, वो प्रैक्टिकल में देखते चलेंगे। तो प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाना है। अभी तो प्रकृति तमो प्रधान बनती जाती है, अपने अपने प्रभाव डाल रही है। इसलिए समय प्रति समय नई नई बातें होती रहती है, लेकिन आप सब तो वारिस हो, सिर्फ स्नेही या सहयोगी नहीं हो, वारिस हो, फुल अधिकारी हो। तो डबल फॉरेनर्स भी वारिस है ना, फुल फोर्स से वर्षा लेने वाले हैं, अधूरा नहीं। पांडव फुल फोर्स से वर्षा लेने वाले। तो बाप दादा की आशा का दीपक हूँ। तो यही याद रखो कि स्मृति दिवस पर हर एक बच्चा, चाहे आए हैं चाहे अभी नहीं भी आए हैं, चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन सब बाप दादा के दिल में समाये हुए हैं। हर एक को बाप दादा की ये आज्ञा बनना है और बनाना है, मानना है और मनवाना है कि मुझे कभी शब्द याद नहीं रहे। अभी अभी कल किसने देखा? आज जो करना है वो आज ही करना है, और कुछ नहीं सोचना। सोचेंगे, करेंगे, हो जाएगा। ये बाप को दिलासा देने वाली बातें हैं। बाबा आप ख्याल नहीं करो, समय आने पर हम अपना काम पूरा कर ही लेंगे। ये सब दिलासा देने वाली बातें हैं। ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बाप दादा तो यही चाहते हैं कि अभी अभी कोई भी पेपर आ जाए तो हर एक बच्चा फुल पास हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, फुल पास होना है। अच्छा, 18/1/10 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। आज जो पहली बारी आए हैं वो उठो। पहली बारी आने वालों को बाप दादा आने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, और वरदान भी दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनकर के आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। ये वरदान प्रैक्टिकल में लाना चाहे तो बाप दादा का वरदान है कि आगे से आगे जा सकते हो। इसके लिए पहल करने वालों को पहले आने के लिए बाप दादा खुशखबरी सुनाए रहे हैं कि लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट। ये दिल खुश मिठाई सदैव खाते रहो। बाप दादा को ये खुशी है कि फिर भी टू लेट के बोर्ड के पहले आप आ गए। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात। कब आ गए? टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए। और कम खुशी की बात क्या है? लेट का बोर्ड लगा इसलिए कम खुशी हुई, लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है इसलिए बहुत खुशी हो रही हो। आप लोग अगर आ गए हो
तो हम सब खुश होंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों आए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, नहीं, पहले आप। अच्छा बैठ जाओ। आज सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंदौर का अर्थ ही है लकीर के अंदर रहने वाले, मर्यादा की लकीर, सीमत की लकीर। तो बाप दादा को हर एक जोन की सेवा का उमंग उत्साह देख करके बहुत खुशी होती है, और चांस भी सभी अच्छी तरह से लेते रहते हैं, क्योंकि जानते हो कि सेवा का मेवा मिल जाता है। तो सेवा का कौन सा मेवा मिलता है? सभी को आशीर्वाद मिलता है। लोग तो समझते हैं एक ब्राह्मण को खिलाया बहुत पुण्य जमा हुआ, लेकिन आप कितने ब्राह्मणों को खिलाते हो? कितना पुण्य, और सभी बच्चे ब्राह्मण। तो आप सभी ने सेवा का मेवा खाया तो तंदुरुस्त तो हो गए ना। मेवा खाने से तंदुरुस्त बन जाते हैं, तो अच्छा है। हर जोन में देखा गया है कि संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संख्या तो बढ़ रही है, ये बहुत अच्छा है। संदेश मिला, बाप का पैगाम मिला, और बाप के बने, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। लेकिन अभी समय अनुसार पहले भी बाप ने कहा कि वारिसदार बनाओ। इंदौर ने पक्के वारिसदार, क्योंकि बाप दादा उन वारिसों का पेपर लेंगे। पहले नाम भेजो, फिर बाप दादा देखेंगे कि वारिस क्वालिटी कहाँ तक वारिसपन निभा रही है। और दूसरा बाप दादा ने कहा कि अनुभवी, नामी ग्रामी, जिनका अनुभव सुन करके औरों को उमंगावे कि मैं भी ऐसा बनूं वारिसदार। वो माइक क्वालिटी भी तैयार करनी है। तो किया, माइक क्वालिटी बनाया, ये काम किया, इंदौर ने किया। अभी बाप दादा के पास लिस्ट अभी भी नहीं आई है। अच्छा, कोई ने कहा छत्तीसगढ़ की पूरी गवर्नमेंट यहाँ आ गई, वो अभी माइक बन करके अच्छी सेवा कर रहे हैं। कहाँ की गवर्नमेंट आ गई पूरी है? कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। 36 जब हिंदी में लिखते हैं तो एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, माना एक पूरब की बात करेगा तो दूसरा पश्चिम की बात करेगा। एक दूसरे की बातों का मेल होता ही नहीं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के लोगों की पूरी गवर्नमेंट बाप दादा के सामने आ गई। ये तो अच्छा है? ये अच्छी बात है। अरे सबके मुंह से एक ही बात निकले वो अच्छी बात, या अलग अलग बातें निकले वो अच्छी बात? ये सारे इंदौर के हैं और इनकी संख्या काफी है। अच्छा है। बाप दादा की इंदौर में एक विशेष उम्मीद है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाप के अंतिम समय पर खुद बाप दादा ने इंदौर सेंटर खुलवाया है। कब खुलवाया है? बाप दादा ने ये सेंटर कब खुलवाया है? अपने अंतिम समय पर। कब हुआ अंतिम समय? अरे शरीर कब छोड़ा है? हाँ, 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा। उस समय अंतिम समय हुआ। तो खुद बाप दादा ने इंदौर सेंटर खुलवाया है। इसलिए आज स्मृति दिवस मनाए रहे हैं। जो इंदौर को कोई ऐसी बात करनी है जो अभी तक न्यारी और प्यारी हो,
सभी जौन पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा के पास समाचार तो सभी का आता भी है, लेकिन बाप दादा अभी फास्ट आगे बढ़ने का जो चाहना रखते हैं कि निर्विघ्न जौन हो, हर जौन में जितने भी सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं, लेकिन हर एक एरिया निर्विघ्न और हर एक में तीव्र पुरुषार्थ की लहर हो। तो नंबर इंदौर लेवे, इसमें नंबर 1 कोई भी जोन आया है, इस बात में रिपोर्ट नहीं दी है कि सारा जोन निर्विघ्न है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर चाहे गीता पाठशाला हो, लेकिन निर्विघ्न हो। तो ये रिपोर्ट बाप दादा चाहते हैं। कौन सी जोन से बात की है? इंदौर जोन। इंदौर का अर्थ क्या बताया है? डोर के अंदर रहने वाले, लकीर के अंदर रहने वाले, श्रीमत की रेखा से बाहर नहीं जाने वाले। मेडिकल विंग, इस विंग में प्रैक्टिकल में डॉक्टर्स कितने हैं? वो डॉक्टर्स हाथ उठाओ। अच्छा, इतने डॉक्टर्स हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि समय प्रमाण डॉक्टर की सेवा और आगे बढ़ेगी, क्योंकि आजकल के समय में चिंता और भय फैला हुआ है। तो डॉक्टर्स ये तो डबल डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर्स जो डबल डॉक्टर हैं वो हाथ उठाओ। तन के भी डॉक्टर हों और मन के भी डॉक्टर हों, क्योंकि आजकल मन का रोग और बढ़ता जाएगा। क्या कहा है? नहीं तो डॉक्टर क्या देखते हैं? सिर्फ है वो तन का रोग जो देखते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर चाहिए जो तन का भी रोग देखें और मन का रोग भी देखें। तो फिर सेवा और भी बढ़ती जाएगी। प्रकृति की हलचल के कारण नए नए रोग निकलते जाते हैं। तो ऐसे समय पर डबल डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तो आप सभी एवर रेडी हो, कहाँ भी बुलावा हो तो सेवा दे सकते हो। जो सेवा दे सकते हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छी बात है। इनके नाम नोट करके देना, क्योंकि निमंत्रण तो आते हैं, तो समय निकालेंगे समय। जो समय के लिए भी तैयार हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें कम हाथ उठाए रही है। सेवा केंद्र चलाना है, इनका नाम नोट करके देना। बाप दादा डॉक्टर्स की महिमा करते हैं। क्यों महिमा करते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स भी बाप दादा के समान दुख लेके सुख तो देते हैं ना, भले अल्पकाल के लिए देते हैं, और बाप दादा तो सदा काल के लिए देते हैं। इसलिए कहा कि डबल डॉक्टर्स होंगे और समय निकालेंगे तो आप लोगों को आगे चल करके डबल डॉक्टर्स की वैल्यू होगी। 18 जनवरी 2010 की वाणी का 5वां पेज। बाप दादा ने सुना कि डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर्स हर एक बिजी होते भी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि हर एक डॉक्टर अपना कार्ड तो छपाते हो, तो एक तरफ तो अपना परिचय देते हो और दूसरी तरफ खाली हो जाता है। तो उस खाली तरफ आप मन की दवाई के लिए फलानी एड्रेस है, ये अगर कार्ड जितने भी पेशेंट हैं उनको देंगे तो आपकी घर बैठे भी सेवा हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर्स की बात सभी मानते हैं। कोई कितना भी कहेगा नहीं ये नहीं खाओ, फिर भी खाते रहेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स कहेंगे तो मान लेंगे, कर लेते हैं। मजबूरी से करें या प्यार से करें, लेकिन कर लेते हैं।
इसलिए बाप दादा कहते हैं डॉक्टर से बहुत सेवा कर सकते हैं और अच्छी बात है। देखा गया है प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा और तेजी से होना चाहिए। आपके भिन्न भिन्न जोन के डॉक्टर्स अपने जोन में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वहीं प्रोग्राम इकट्ठे करके आते रहें। आप बहुत सेवा कर सकते हो। बाप दादा को डॉक्टर्स की सेवा पर बहुत नाज है, आवश्यकता भी लगती है, क्योंकि ये तो बीमारियां बढ़ रही हैं। मन की बीमारी तो चारों ओर फैली हुई है। तो आप लोगों के ऑक्यूपेशन के डर से सभी मान सकते हैं। अच्छा है, बाप दादा को ये वर्ग पसंद है। इस वर्ग की सेवा और जोर शोर से बढ़ाओ। डबल विदेशियों से 40 देशों से आए हैं। आज तो विशेष सेरेमनी मनावे। बाप दादा को खुशी है कि मधुबन में सेरेमनी मनाने के निमित्त सभी को उमंग उत्साह आता है। तो हाथ उठाओ जो सेरेमनी मनाने आए हैं। जिनकी सेरेमनी है वो हाथ उठाओ, 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा किया निमंत्रण देने का, आबू की यात्रा कराने का ये चांस बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाप दादा की पधरामणी सिंध में हुई। फाउंडेशन सिंध है, तो सिंध वाले अपना हक लेते रहते हैं, हक रखते हैं कि हम तो सिंधी हैं। अच्छा है, ये भी एक विधि है सभी को यात्रा कराने की। तो बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, अपना घर अच्छा लगा ना यहाँ, क्योंकि यहाँ देखा होगा किसी भी कमरे में किसका नाम नहीं है, क्योंकि ये बाप का घर है। तो आप बाप के बच्चे बने, कहाँ आए हो? अपने घर में आए हो ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, ये भी अभी आए हैं ना। तो कहाँ आए हो? अपने घर में आए हो, अपने परिवार में आए हो। बाप दादा यही कहते हैं कि राज्य और आध्यात्मिकता अगर दोनों मिलकर विशेष बापू गांधी जी के संकल्प को पूरा करें, पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं और करते जा रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि किसी न किसी संघ के साथ अभी नेताओं में भी नाम फैल रहा है। तीनों शक्तियां, साइंस, आध्यात्मिकता और राज्य, तीनों ही सत्ताएं मिलकर के एक संकल्प पूरा करें, सहयोगी बने, तो हम बापू गांधी जी और बापू का भी नाम और परमात्मा बापू जी दोनों बाप की आशाएं पूर्ण करेंगे, तो बहुत सहज हो जाएगा। डबल विदेशी। कोई कहा विदेश में भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। बाप दादा ने देखा कि नए नए प्लान बनाते रहते हैं और प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं। फॉरेन वाले इंडिया वालों को अपना अनुभव सुना के सेवा कर रहे हैं, और इंडिया वाले फॉरेन वालों को अपना अनुभव सुना करके देश विदेश में आवाज फैला रहे हैं। अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं ना। अच्छा है, अभी दूसरा नंबर है। अभी सर्व इंडिया प्रोग्राम चेन्नई में हो रहा है। बाप दादा के पास सभी का उमंग उत्साह का पत्र, याद प्यार एडवांस में मिल गया। जो भी करते हैं, आरंभ करते हैं, तो पहले ही छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि आजकल के समय में सभी को आवश्यकता लगती है। 3 सत्ताएं होते भी, धर्म सत्ता भी है, आध्यात्मिकता भी है। धर्म सत्ता अलग है, लेकिन सत्ता तो है। तो जो भी चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो सभी सोचने लगते हैं कि कमी किस बात की है। तीनों सत्ताएं तो काम कर रही हैं, धर्म सत्ता, राज सत्ता, आध्यात्मिकता। तो जो भी चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो अभी चाहते हैं, लेकिन समय की चाहना क्या है, सब बहाना देते हैं, समय नहीं है, क्या करें। तो क्या नहीं करें, लेकिन ऐसे अगर 1-2 ग्रुप अपने को सहयोगी बनाए, तो बाप दादा का वरदान है कि भारत स्वर्ग बन जाएगा।
दोनों बापू की आशाएं पूर्ण होनी है। तो फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी हैं। बाप दादा ने देखा है कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बौद्धी, क्रिश्चियन सब धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर के डर जाते थे, विनाश विनाश कहती रहती है। और अभी देखो क्या कहते हैं, अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा, क्या करें। 18:1:10 की वाणी का 6ठा पेज। इसलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है, आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी तो सभी को है। आपका सहयोग है, होना ही है, ताली बजाओ, सभी को उमंग अच्छा है। और निमित्त बनी हुई आत्माएं, चाहे पांडव हो शक्तियां हो, दोनों में उमंग उत्साह है। सिर्फ अभी बाप दादा ने जो इशारा दिया, पुरुषार्थ को तीव्र करो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय अभी गया, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी इस बात पर मत ठहरो, कभी नहीं, अभी करना है। जो कुछ बनना है अभी बनना है। अच्छा, कलकत्ता वालों ने आज फूलों का श्रृंगार किया। बाप दादा ने देखा कि दिल से करते हैं, श्रृंगार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे भी अच्छा श्रृंगार करने वाले हैं। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप की पहचान थोड़ी बहुत है, इसलिए जो भी श्रृंगार करते हो उसमें सिर्फ काम नहीं लेकिन प्यार भी भरा है। तो जहाँ प्यार है वहाँ प्यार की खुशबू सबको अच्छी लगती है। और हर साल आते हैं, अपनी ड्यूटी समझ कर नहीं लेकिन अपना काम समझ करके करते हैं। तो मुबारक आप सबको, निमित्त बने हुए उमंग उल्लास लाते हैं, बहुत अच्छा करते हो। स्मृति दिवस आता है और कलकत्ता को याद करते हैं, क्योंकि कलकत्ता की विशेषता है ना। तो मुबारक हो। चारों ओर की तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले, जो सच्ची दिल से करते हैं, उनके मस्तक पर विजय का तिलक बाप दादा देख रहे हैं। सभी को निश्चय है, नशा है, हम विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। इसलिए हर एक के मस्तक में बाप दादा विजय का तिलक देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही भी हैं। आज अमृत वेले से बहुत बहुत स्नेह की मालाएं बाप दादा के पास आई, और बाप दादा अभी सभी बच्चों को रिटर्न में सदा विजयी बनने की माला डाल रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे देख भी रहे हैं। तो साइंस ने ये सब साधन आपके लिए बनाए हैं, जो कहाँ भी बैठे दे सकते हो। तो बाप दादा देख रहे हैं, जगह जगह पर कैसे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर एक बच्चा समाया हुआ है, और हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है, बाप के दिल में बच्चा समाया हुआ है। तो मुबारक हो। दादियों से मुरब्बी बच्चों का पार्ट बजाए रही हो, इसको देख करके बाप दादा खुश है। मोहिनी से हिम्मत वाली हो, और हिम्मत ही आपकी विशेष दवाई है। तो सदैव हिम्मती में रहो। दादी रतन मोहिनी से, ये भी अच्छी है, हर कार्य में हाँ जी हाँ जी, ऐसे चलती है और चलती रहेगी। चेन्नई में सर्व इंडिया प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी सभी चेन्नई वालों ने याद दी। ठीक है, मूल बात तो है कि गवर्नर हाउस मिला है और वो भी इंटरेस्टेड है, ये सेवा का सबूत है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को एक बीना के साथ सभी निमित्त बच्चों को लाख गुना पदम गुना मुबारकबाद दे रहे हैं। और निजार बच्चा भी उमंग वाला है,
चाहता है और क्या करूं प्लान बनाता रहता है, उसको भी विशेष याद देना। गवर्नर सहयोगी तो है, लेकिन जैसे पांव आगे बढ़ाना होता है ना, तो पहले एक पांव बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ना होता है तो दूसरा पांव बढ़ाया जाता है। तो स्नेही और सहयोगी है, लेकिन अभी इस प्रोग्राम के रिजल्ट में और पांव आगे बढ़ा करके आप लोगों का साथी बने। अभी स्नेही है, सहयोगी है, सेवा का महत्व समझता है, अभी महत्व तक है, अभी और भी दूसरा कदम है आगे बढ़ाना। माननीय मुख्यमंत्री भ्राता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा किया जो संकल्प को पूरा कर दिया। अपना घर समझते हो ना, क्योंकि बाप का घर है तो आपका घर अपना है। जब भी चाहे थोड़ी रेस्ट लेनी हो तो फिर अपने घर में आ जाना। आप खुश हो ना, आप भी आते रहना। अभी सिर्फ इनके साथ आए हैं ऐसे नहीं, ये आवे या ना आवे वैसे भी आते रहना। अच्छा, ओम शांति।